Let's discuss cathode rays और discovery of electrons. अब ये cathode rays क्या चीज है? As the name indicates, cathode rays are the rays emitted from cathode. इसके लिए हमें कुछ तामझाम करना होगा, हमें डिस्चार्ज ट्यूब लेना पड़ेगा। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या चीज है? इट इज अ ग्लास ट्यूब जिसमें मेटल इलेक्ट्रोड्स इंप्रेग्नेटेड होते हैं, याद रखें। सो डिस्चार्ज ट्यूब consists of perfectly लीक प्रूफ, यानी वो लीक होना नहीं चाहिए, ग्लास ट्यूब with metal electrodes fused in it, उसमें मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं। अब डिस्चार्ज ट्यूब का इवैक्यूएशन हम करेंगे बाय कनेक्टिंग इट विथ अ वैक्यूम पंप, याद रखें। सो ट्यूब इज evacuated by connecting it to वैक्यूम पंप। अब इसके बाद ट्यूब इज फील्ड विद द गैस, उसमें गैस हम लोग फिल कर देंगे। डिस्चार्ज ट्यूब इज फील्ड विद द गैस, सो ट्यूब इज फील्ड विथ द गैस। अब देखिए, गैस का प्रेशर हमें रिड्यूस करना है अबाउट 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mm of Hg। सो ये काम हम करेंगे यूजिंग वैक्यूम पंप। सो प्रेशर ऑफ द गैस इन अ ट्यूब इज reduced to about 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mm of Hg। सो इतना हमें प्रेशर रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, जिसको हमने इवैक्यूएशन के लिए रखा हुआ है। अब बहुत जबरदस्त वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करें, अराउंड 5000 to 10,000 वोल्ट। ऐसा करने से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। सो व्हाट वी नीड टू डू, अ वेरी हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 5000 to 10,000 volt is applied to electrodes। जब हम इतना भारी भक्कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑकर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड गैस ग्लो इन द ट्यूब, यानी ट्यूब में जो गैस हमने भरा हुआ है वो ग्लो करने लगेगा, याद रखना। सो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज occurs between two electrodes and gas in the tube starts to glow, यानी वो ग्लो करने लगेगा। अब याद रखें, अगर वैक्यूम जबरदस्त अप्लाई करते ही, हाई वैक्यूम इज अप्लाइड विद इन द ट्यूब, देन द ग्लो इज रिप्लेस्ड बाय फेंट लुमिनस रेज। अगर हम ज्यादा वैक्यूम, जबरदस्त वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो हमें महसूस होता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में रेज निकल रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड। सो इफ high vacuum is created
is created within the tube, then the glow is replaced by faint luminous rays which produce fluorescence on the glass at end far from कैथोड। इसका मतलब यह होता है कि अगर ज्यादा यानी जोरदार वैक्यूम हम क्रिएट कर सके तो जो ग्लो करने वाली गैस है वो ग्लो की तरह न दिखते हुए हमें महसूस होगा कि रेज निकल रहे स्टार्टिंग फ्रॉम कैथोड, जो एनोड की तरफ दौड़ रहे हैं, उन्हें ही हमें कैथोड रेस कहना चाहिए, याद रखना। सो दीज रेज starting from cathode and go away from it at right angles at what? Right angles in straight lines are called कैथोड रेज। इन्हीं को हम कैथोड रेस कहेंगे। अब कैथोड से निकल रहे इसलिए इनका नाम पड़ा कैथोड रेस। अब हम देखेंगे कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज क्या है। सो लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये याद रखें, दीज रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो ऑन द मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ। मान के चलो बीच में एक आधा छोटा सा मेटेलिक ऑब्जेक्ट और कैथोड रे पास हो रहा, तो कैथोड रे उसको स्ट्राइक करेगा और उसका शैडो हम देखने को हमें मिल सकता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करते हैं। तो सबसे पहली बात, दे ट्रेवल in a straight line and cast shadow on metallic object placed in their path। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी याद रखे। दूसरी बात, दे कॉज मैकेनिकल मोशन। जैसे एक पिन व्हील अगर हम बीच में रखते हैं और उसके टिप को अगर कैथोड रे स्ट्राइक कर रहा हो तो कैथोड रेज आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, यानी दैट पिन व्हील, यानी वो चक्री को वो घुमाएगा। इससे यह महसूस होता है कि मैकेनिकल जो मोशन है वो ऑपरेट करता है। सो याद रखे, दे कॉज मैकेनिकल मोशन ऑफ अ स्मॉल पिन व्हील placed in their path। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेस हैज सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंड दे कंटेन मटेरियल पार्टिकल्स। सो दिस implies that cathode rays contains kinetic energy and material particles। ये हमें इससे सीखने को मिलता है।
अब फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को अगर ये टकराए तो दे कैन कॉज फ्लोरोसेंस, जैसे जिंक सल्फाइड है ZnS which happens to be the fluorescent material। अगर मान के चलो कैथोड रे जिंक सल्फाइड को जाके टकराते हैं तो वो ग्लो करेंगे, यानी फ्लोरोसेंस वहां पे हमें देखने को मिलेगा। सो दे कॉज फ्लोरोसेंस, यानी जब तक के कैथोड रेस उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे इंसिडेंट होंगे तब तक के वो क्या बोलते हैं उसको शाइन करते रहेंगे। उस ग्लोइंग को फ्लोरोसेंस कहना चाहिए। अब कैथोड रे अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट को टकराए तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है, ये चीज याद रखो। और वो मेटालिक ऑब्जेक्ट को गर्म भी करेंगे, याद रखना। व्हेन दे स्ट्राइक मेटल ऑब्जेक्ट देन दे बिकम रेड एंड स्टार्ट ग्लोइंग, याद रखना। सो ऑन striking to metal object they become red then start to glow and produce एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। याद रखना क्या होता है एक्चुअली, जब कैथोड रे मेटल ऑब्जेक्ट को टकराता है तो ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी हीट में रिलीज हो जाती है और ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैथोड रे गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एक्सरे। ये होता है चीज। दूसरी बात, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। So deflection in electric field indicates that these are negatively charged, याद रखें। So they are deflected in magnetic and electric field, सबसे पहली बात, and are negatively charged so deflection in electric field indicates that cathode rays are negatively charged। अब कैथोड रेस ट्रेवल कर रहे हैं तो जिस किसी मीडियम से वो ट्रेवल करते हैं तो उस गैस को आयोनाइज करने की टेंडेंसी ये शो करते हैं। सो याद रखें, दे कैन ionize the gas through which they pass, यानी जिस मीडियम से वो पास होंगे वहां गैस को आयोनाइज करने का काम कैथोड रेस कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट कैथोड रेस एंड देयर प्रॉपर्टीज।